शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 22/7/2024। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएंगी। 5 विकार जो अशुद्ध बनाते हैं, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। फूल अर्थात देवता। प्रश्न, बाप सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर है, बाप सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब न दो। तुम्हें शांत रहना है, फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, कभी सम्मुख है कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में सबको समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नजर से निहाल आत्मा की नजर जाती है परम पिता में, और कुछ उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तो अपने पर कितना खबरदारी रखनी चाहिए। याद न करने से माया समझ जाती है इनको, इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरा तो एक आप दूसरा न कोई। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप को याद करना है। यह है ऊंचते ऊंच मंजिल, इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदा बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले हैं। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते तो भी निंदा कराई ना। तो इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कोई संपूर्ण हो गया, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए। हम देही अभिमानी बने, देहाभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे सदगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा न सके, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहते हैं। इसमें तुम बहुत शीतल बन जाएंगे, 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी, बाबा से बहुत ताकत मिल जाएंगी। कामकाज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म न करो, वहां तो तुम्हें कर्म अकर्म हो जाएगा। कलयुग में जो कर्म करते वह विक्रम हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहां सीखने की बात नहीं, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेंगी। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुक्ता अच्छी नहीं, अंतर्मुखी भव, वह भी समझ आएगा। जबकि तुम बच्चे अंतर्मुखी हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा ये हमारे माँ बाप है, ये फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे है, हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए, तो फिर अब जाना भी ऐसे है। भले टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। घर में भी बहुत शांति हो, कलेश नहीं, नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत, तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। अभी तुम रहते हो अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बगीचे में नहीं, कांटों के बीच फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शांत में रहो, आत्मा है शांत, आत्मा का सौंदर्य में शांत। तुम जानते हो अभी हमको वापस घर जाना है। बाप भी शांति का सागर है, कहते तुमको शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इसे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विक्रम नहीं होता है। बाप को याद करते रहने से और ही विक्रम विनाश होंगे। अशांत न खुद न औरों को करो, किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत जो रिपोर्ट लिखते, बाबा ये घर में आते हैं तो धम चक्र मचा देते हैं। बाबा लिखते, तुम अपने
शांति सोदाराम में हतम ताई की कहानी है ना, उनको कहा तुम मुख में मुलरा डाल दो तो आवाज निकलेगा नहीं, बोल नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते। अपने भविष्य पद को भी याद करो, वहां होता है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं, उनको विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है, समझते हो? हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती है तो कितना शांत रहती है। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति, इसलिए शांति मांगते रहते, परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे ये तो हो न सके। बस 63 जन्म वहां रहते, फिर भी आना जरूर पड़ेगा, यानी परम धाम से आना पड़ेगा। अपना पाठ दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को ध्यान में रहे, बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा सब सुनती है, सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं, इनका मुख कान के नजदीक है। तुम्हारा फिर इतना दूर है, ये झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, मीठे तो सबको कहते क्योंकि बच्चे तो सब है। जो भी जीव आत्मा सब बाप के बच्चे अविनाशी। शरीर तो विनाशी है, बाप अविनाशी, बच्चे आत्मा अविनाशी। बाप बच्चों से वार्तालाप करते, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है, जो भी सब रूहे हैं भल तमो प्रधान है। जानते हैं सब घर में थे तो सतो प्रधान थे, यानी परम धाम में तो हम पवित्र थे। सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं, ऐसे नहीं कहते धनवान भव अवश्यवान भव। सतयुग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगने। बाप भी है, टीचर भी है, ये बातें याद करनी है। ओ शिव बाबा, बाप भी है, टीचर भी, ज्ञान का सागर भी। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिसे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। ये सारा ऑलराउंडर चक्र है। बाप समझाते इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं, ये बेहद की लंका है। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहाँ सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते, ध्यान में गया, एक सोने की ईंट देखी, जैसे यहाँ मिट्टी की है वहाँ सोने की होगी, तो ख्याल किया सोना ले जाए। कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। भारत तो नामी ग्रामी है और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते। बाप कहते मैं सबको वापिस ले जाता हूँ, गाइड बन करके। चलो बच्चे आप घर जाना है। आत्माएं पतित है, पावन होने बिगर घर जा नहीं सकती। पतित को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, इसलिए सब यहाँ ही है। बिगर पावन होने बिगर घर जा नहीं सकते। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप है, इसलिए सब यहीं। वापिस कोई जा नहीं सकते, लॉ नहीं करता। बाप कहते बच्चे माया तुम्हें और ही जोर से ध्यान में लाएंगे। बाप को याद करने नहीं देगी, तुमको खबरदार रहना है। इस पर युद्ध है, आंखें बड़ा धोखा देती, इन आंखों को कब्जे में अधिकार में रखना है। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती तो आप समझ जाता है, भाई भाई समझो। देखा ये सब कहते हैं हम सब भाई भाई, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेंढक ट्रॉय ट्रॉय करते रहते, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते। तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते। हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रावण राज्य ही नहीं होता। तुमको राम राज्य में ले जाते तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलते ईश्वरी मत, फिर मिलेगी देवी मत। इस कल्याणकारी संगम को कोई नहीं जानते, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग का घोर अंधेरा है। ज्ञान है सोजरा, ड्रामानुसार भक्ति की भी नूंद है, ये फिर भी होगी। अब तुम समझते भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती। तुम कहते हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास,
इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता तो माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्रह हप कर लेता है। अचरवन सुनंती कतंती भागंती, पुराने तो चले गए, उनका भी गायने अचरचे महारथी को माया हरा देती है। बाबा को लिखते, बाबा अब अपनी माया को नहीं भेजो। अरे हमारी थोड़ी, रावण अपना राज्य करते, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता, रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए उसको हर वर्ष जलाते हैं। मशहूर में तो दसरा बहुत मनाते, समझते कुछ नहीं। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, उन्हें फिर नाम बंदर सेना डाल दिया। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसाल थे। अब शिव बाबा से शक्ति ले रावण पर जीत पाने। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते, इस पर कथाएं भी अनेक बना दिए। अमर कथा भी कहते हैं, तुम जानते बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पाण आदि पर नहीं सुनाते। कहते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, शिव शंकर का चित्र भी रखते, दोनों को मिला दिया है। ये सब भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रदान होते गए हैं, सतो प्रदान से सतो होते हैं तो दो कला कम होती है। त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाबा जानते ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी, तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते। कम मार्क्स के पास होने वाले चंद्रवंशी कहा जाता है, परंतु ये क्षत्रियपना की निशानी दे दी तो मनुष्य मूंझते हैं। ये हत्यार आदि होते नहीं, शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तुम बच्चा भी समझ गए हो, बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंतकारा समझाते हैं। बाप देहित के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो न सके। एक ही जन्मों के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते तो लवली बाप ठहराना कितना लवली है। बाप जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते, सुख का वर्षा मिल जाता, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अभी यह बुद्धि में रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी बगैर धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अलग को याद करो, निबाब को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते। बाप को वंडर खाते, अच्छा मीठे मीठे इसलिए थी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद कृपा नहीं मांगने हैं। टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करना। माया से खबरदार रहना, आके धोखा देती, इन्हें अपने अधिकार में रखना है, इन्हें कंट्रोल में रखना है। दूसरा, फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है, मुख से मुल्लरा डाल देना है, कभी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, न खुद अशांत होना न किसी को अशांत करना है। वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले, सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थिति आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती, बड़ी बात को छोटा बना देती, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, यानी शुभ भावना कल्याण की। ओम शांति।